दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ट्रंप को अब जवाब देने का समय आ गया है। अगर जवाब नहीं दिया तो ट्रंप 25 से 50% या उससे ज़्यादा भी भारत पर टैरिफ लगा सकता है। और आखिर वही हुआ। ट्रंप ने फिर से अपना जो तेवर है उसे कड़ा करते हुए भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों अभी अभी ये खबर आई है, ये लेटर अभी अभी अमेरिका से जारी हुआ है। ट्रंप का इस पे हस्ताक्षर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के दोस्त ने, कथित दोस्त ने रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। 30 जुलाई को पहले से ही ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था और एक बार फिर से टैरिफ लगाकर अमेरिका ने भारत पर कुल अब 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो 25% से अब भारत पर 50% का टैरिफ लग चुका है। लेकिन मजाल हो कि मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर चू तक किया हो। अभी तक मोदी जी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अभी भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी ने पूरे देश को असली सच्चाई बताने की कोशिश की है कि आखिर प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, आखिर वो अमेरिका, चीन, ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते हैं। इसको लेकर इंग्लिश में राहुल गांधी ने ये अभी अभी ट्वीट किया है। इस ट्वीट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। राहुल ने इंग्लिश में लिखा है, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, भारत प्लीज आप लोग समझिए, द रीजन पीएम मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप डिस्पाइट हिज repeated threats is the ongoing US investigation into Adani. One threat is to expose the financial links between Modi, AA, Adani, Ambani and Russian oil deals. तो राहुल गांधी के इस ट्वीट का मतलब है अदानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है, इसलिए मोदी के हाथ ट्रंप के सामने बंधे हुए हैं। असली सच्चाई राहुल गांधी ने देश को आज बता दिया कि आखिर मोदी की ज़ुबान पर ताला क्यों लगा है, आखिर मोदी ने इस पूरे मसले को लेकर बयान क्यों नहीं दिया। 56 इंच का सीना रखने वाला प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों है। राहुल गांधी ने आज पूरे देश को बता दिया। और दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी खुद को ट्रंप का दोस्त बताते थे। हाउडी मोदी, ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, अमेरिका क्या कहता था, इस तरह के जुमले आप लोगों ने पहले सुना होगा। और जो लोकतंत्र का हत्यारा मीडिया है, गोदी मीडिया, जहरीला मीडिया, वो इस फोटो को लेकर क्या कहता था, क्या शानदार केमिस्ट्री है, जैसे बिजली कड़की हो। मोदी ने ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी डील क्रैक कर ली। ट्रंप ने मोदी को महान बताया, कुर्सी भी खींची। ऐसे लग रहे हैं जैसे कुंभ के बिछड़े भाई हों। अब मोदी और ट्रंप ही दुनिया को चलाएंगे। वॉर रुकवा दी ना पापा। तो ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। की बार ट्रंप सरकार। और देश के गृह मंत्री क्या कहते थे दोस्तों, आपको पता है? अभी हाल ही में उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जब लोग फैसला लेते हैं तो मोदी जी से पूछ के लेते हैं। क्या ये भी फैसला मोदी जी से पूछ के लिया गया है कि 50% टैरिफ लगा रहे हैं? पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी करा रहे हैं, क्योंकि जब देश में एक कमज़ोर प्रधानमंत्री का शासन हो तो हर कोई औकात दिखाने लगता है और भारत के साथ कहा जा रहा है कि वही हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी को कोर्ट से एक बहुत बड़ी जीत हुई है दोस्तों। एक केस में राहुल गांधी फंस गए थे। 2018 का पूरा मामला था जहां पर राहुल गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी। सोचिए, एक टिप्पणी कर दी थी अमित शाह पर और इन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ केस कर दिया था, मानहानि का केस कर दिया था। राहुल गांधी को लगातार ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार मानहानि के केस में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो दोस्तों एक शेर है ना कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। क्या ये लोग विवादित बयान नहीं देते हैं? और आजकल तो एक परिभाषा चल रही है, सच्चे भारतीय। ये जज साहब याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने एक टिप्पणी में क्या कहा था? राहुल अगर सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं कहते कि चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा किया है। और इस समय ये जो जज हैं बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। इनका एक तस्वीर इस समय वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की तस्वीरें हैं। तो मिलॉर्ड ने कहा है कि अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। अब सोचिए, क्या देश की सच्चाई बताना अब देशद्रोह हो गया है? इसीलिए प्रियंका गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो जज हैं वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि सच्चा भारतीय कौन है। तो राहुल गांधी लगातार देश के मुद्दों पर मुखर हैं, वो देश की आवाज़ इस समय बन रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने देश की कमान संभाली होती, वो देश का इस समय नेतृत्व कर रहे होते, तो आज ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन कहा जा रहा है कि कायर और कमज़ोर पीएम मिला है, इसलिए ट्रंप बार बार भारत का अपमान कर रहा है। दोस्तों ये खबर देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ये नियुक्ति कैसे की, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरती साठे इनका नाम है, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और अब इन्हें जज बना दिया गया है। तो बड़ा सवाल, निष्पक्ष न्याय आखिर कैसे होगा? इसीलिए नेहा सिंह राठौर ने इसको लेकर एक टिप्पणी की है कि भाजपा प्रवक्ता को हाईकोर्ट जज बना दिया गया। अगले चरण में भाजपा के दफ्तरों को कचहरी और कार्यकर्ताओं को थानेदार बनाया जा सकता है। देशवासियों को बधाई, अंधकार युग की शुरुआत हो चुकी है। तो जो जागरूक लोग हैं वो लोगों को आगाह कर रहे हैं। जिनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है उनको अपना आँख खोलना चाहिए। कैसे देश का लोग विनाश कर रहे हैं, कैसे देश को लोग खोखला कर रहे हैं। लोगों को अब जागने की यहाँ पर ज़रूरत है। अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश को सच्चाई बताई है, अडानी को बचाने के लिए मोदी जी चुप हैं। क्या आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं? और बार बार ट्रंप भारत का अपमान क्यों कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।